मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में बोला जाता है परवलय। चलिए हम लोग बात करते हैं पैराबोला और हिंदी में इसको बोला जाता है परवलय। बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग इसमें से आप मान के चलिए एवरेजन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही इस तरह का एवरेजन में पूछ लिए जाते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है ना। अब हम लोग यहाँ पर पैराबोला की बात कर रहे हैं कि ये पैराबोला क्या है। तो पैराबोला हमारा क्या होता है, एक कोनिक होता है, जो हमने कोनिक पढ़ा था। कोनिक में हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और इन दोनों से फिक्स्ड जो है, इन दोनों के एक बीच में हम क्या लेते हैं, एक जो है पॉइंट लेते हैं, मूवेबल पॉइंट लेते हैं, उसका लोकस लिया जाता है। तो देखिए ये आपने क्या पढ़ा था, कोनिक में आपने पढ़ा था कि कोनिक में आपके पास इस तरह से कोई एक फिक्स लाइन थी और आपके पास एक ये फिक्स पॉइंट आपने लिया था, ये फिक्स पॉइंट लिया था, इसको फिक्स पॉइंट को एस से डिनोट किया था और इसे हम बोल रहे थे फोकस, अब इससे और कोई मूवेबल पॉइंट लिया था, ये मूवेबल पॉइंट हमने ले लिया P और इसे जो डिनोट कर दिया वो आपने एक्स वाई से डिनोट किया था। तब इस तरह से इसका जो लोकस आपने लिया था मूवेबल पॉइंट का, वो ऐसे लिया था कि यहाँ से डिस्टेंस आपने ले ली और ये डिस्टेंस ले ली। इन दोनों डिस्टेंस यानी PS या SP अपॉन, और ये था आपके पास PM और इक्वल टू जो होता था कांस्टेंट होता था, ये पढ़ा था। और ये वैल्यू क्या थी, इस कांस्टेंट को आपने E लिखा था इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में, ये लिखा था आपने। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर E की वैल्यू यदि ये मान लिया जाए कि E की वैल्यू जो है आपकी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ये हो सकती है E की वैल्यू। तो आइए अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो E की वैल्यू 1 के लिए पढ़ेंगे कि E की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा, यानी PS इक्वल टू PM होगा तब क्या होगा, इस पर हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर किसी और दूसरी चीज़ पर बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, फॉर E की वैल्यू 1 ले ली तो E की वैल्यू 1 होगी, वो पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है। यानी जो ये बनेगी E की वैल्यू यदि हमने 1 ले ली, यानी ये दोनों बराबर ले ली, तब जो भी हमारे इसकी शेप बनेगी है ना, जो भी इसका लोकस होगा वो लोकस कहलाएगा पैराबोला, यानी जो कर्व होगा वो कहलाएगा पैराबोला। वो कब, वो तब कहलाएगा जब मूवेबल पॉइंट की डिस्टेंस S से और इसे डायरेक्ट्रिक्स से यानी इस लाइन से दोनों से कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए तब। आइए तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से ये आएगा, उसके बाद में फिर हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तहत भी हम लोग बात करेंगे, एक जनरल इक्वेशन पहले बात करेंगे, फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तहत बात करेंगे पैराबोला पर भी। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो हमने कोनिक लिया था। अब इसी कोनिक को हटा करके थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं और बड़ा करके तब फिर हम इसको लेते हैं, इसे बड़ा करके तब हम इसको लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने इस तरह से ये ले लिया, हमारे पास ये कोई है और ये हमने ले ली, इसे जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आपने वहाँ पढ़ा था इसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। कोनिक में आपने पढ़ा था ये क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और एक यहाँ पर ये आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और फिक्स्ड पॉइंट इसे डिनोट किया, वो हमने क्या लिया, एस से डिनोट कर दिया। और इसके कोऑर्डिनेट भी आगे चलिए हम बात करेंगे। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होनी चाहिए, दोनों से इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसके पैराबोला को पहले हम कहाँ से लेने का प्रयास करें, चलिए यहाँ से लेने का प्रयास कर लेते हैं। यहीं से एक परपेंडिकुलर हमने इस पर डाल दिया, यहीं से इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। अब यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया तो इन दोनों के जस्ट जो बीच मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो P इस समय यहाँ पर होगा, P इसका कहाँ होगा, इस समय यहाँ पर होगा। चलिए P यहाँ पर होगा, लेकिन देखिएगा यदि हम इस पॉइंट का लोकस इसके तहत लेते हैं, ऐसे ले लें, मान लीजिए ऊपर की ओर हम P पॉइंट को ले जाना चाहें, तो फिर ये डिस्टेंस तो इसके बराबर होगी, लेकिन ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस यहाँ पर ये तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों फिर बराबर नहीं होंगी, ये दोनों नॉट इक्वल होंगी, नहीं इक्वल होंगी ये दोनों। इसका मतलब ये है कि ये हमारी इक्वल करने के लिए इसको थोड़ा सा हम घटाएं और इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इसे डिक्रीज करें और इसे इंक्रीज करें। इसे यदि हम इसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, और इसे यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर ये। तो कर्व आपका कैसे जाएगा, फिर इस तरह से जाने लगेगा, ये ऐसे जाने लगेगा, ऐसे नीचे बात करेंगे तो इस तरह से जाने लगेगा। ये अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होगा। ऐसे ही नीचे लेंगे आप, यहाँ से देखेंगे ये डिस्टेंस दोनों ये इक्वल होंगी। इसी तरह से यदि यहाँ से आप ले लेते हैं ये डिस्टेंस और यहाँ से आप लेते हैं ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इस तरह की जो शेप आपकी बनती है, ये जो आपके पास जो कोनिक बन रहा है, इस कोनिक का नाम दिया जाता है पैराबोला। क्या नाम दिया जाता है, पैराबोला दिया जाता है। चलिए, ये कब दिया जाता है, जब इफ़ ई की वैल्यू आपके पास क्या हो, 1 हो, ई की वैल्यू 1 हो, देन सिंप्लाइज, तब आपका जो एस पी इक्वल टू हो जाता है वो पी एम हो जाता है। और जो कर्व होता है, जब ये कंडीशन हो जाती है तो जो कर्व होता है उस कर्व को क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है। कर्व होता है उसे पैराबोला बोला जाता है, या इसी को हम कोनिक भी बोल देते हैं कि यही जो कोनिक है वो पैराबोला होगा। कोनिक तो इलिप्स को भी बोला जाता है, कोनिक हाइपरबोला को भी बोला जाता है, और कोनिक जो है आपका पैराबोला को भी बोला जाता है। ये सभी कोनिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कर्व है वो पैराबोला है, या हम कह सकते हैं कोनिक है वो क्या है, पैराबोला है। और इसके लिए कंडीशंस हमने जो कोनिक पढ़ाया था तो उस लेक्चर में आपको बता दिए, अच्छे से आप पता कर सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं कि क्या पैराबोला होगा, क्या इलिप्स होगा। ये जनरल इक्वेशन दे दी जाएगी। तो पहले आइए हम लोग जनरल इक्वेशन पर आएँ पहले कि इसकी जनरल इक्वेशन होगी क्या, इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो चलिए, मैं एक यहाँ से अब इसकी जगह पर, ये तो मैंने समझाने का काम किया है, अब यहाँ पर मैं एक और अच्छा सा फिगर ले रहा हूँ, एक अच्छा सा फिगर ले रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन की जा सके। यहाँ तो मैंने आपको लोकस बताया कि किस तरह से इसका लोकस जाएगा और ये बनेगा। तो ये लोकस मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी का अब जो हम लोग बात करेंगे वो ऊपर इसे अच्छे से और बात करेंगे, फिगर को अच्छा सा लेकर के। तो देखिए, फिगर आपका क्या होगा, पैराबोला का जो फिगर है आपका वो इस तरह से ये जाता है, और यहाँ पर ये हमने ले लिया कि ये एक्सिस की बात करेंगे, ये यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स देखिए थोड़ा सा दूर हुई जा रही है, इसीलिए थोड़ा हम इसको और नज़दीक ले लें। थोड़ा सा दूर हुई जा रही है, थोड़ा सा इसे हम लोग और नज़दीक लेने का प्रयास करें। ये हमने ले ली डायरेक्ट्रिक्स है ये। अब यहाँ पर अभी हमने एक्स एक्सिस नहीं लिया है या वाई एक्सिस की तरह से डिनोट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स ये ले लिया हमने, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ पर ये हमने ले लिया इसका जो ये फिक्स पॉइंट था, ये फिक्स डायरेक्ट्रिक्स फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन जो हमने ले ली वो हमने क्या ले ली, इस इक्वेशन को लेना चाहें तो हम ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये ले सकते हैं। और ये हमने ले लिया, ये हमारे पास फोकस था, इसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए एच कॉमा के ले लिए। ये मूवेबल पॉइंट का क्या है, लोकस है यानी बिंदु पथ है, तो ये पॉइंट हमने ले लिया पी। मूवेबल पॉइंट को आप एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट एम हो गया, ये आपका एंगल होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ से आप इसको भी मिला देंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, इससे एस पी इक्वल टू क्या होता है, पी एम होता है, एस पी इक्वल टू पी एम होता है। ये पॉइंट आपके पास है ए, ये हमने क्या बताया था, ये वर्टेक्स होगा। कोनिक में बताया था कि जब एक्सिस होता है और कोनिक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी को बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ कोनिक। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो जाएगा, ये फोकस ऑफ पैराबोला हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला हो जाएगा, और ये जो होगा ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। ये हमने ले लिया। और ये पॉइंट यहाँ लेना चाहें तो इसे यहाँ पर इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को जेड से भी आप डिनोट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से। चलिए, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स क्या कहता है, हम सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे पीछे बताया था उसी तरह से। फिर यहाँ पर आप बात करते हैं तो क्या होगा, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि जो एस पी इक्वल टू पी एम है, तो यहाँ से हम इसकी ये डिस्टेंस निकालें, 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा, स्क्वायर रूट में होगा यानी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये होगा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका किसमें, अंडर रूट में होगा। और इस तरह से इक्वल टू इधर आपकी क्या है, पी एम है, पी एम यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर परपेंडिकुलर डालना है एक्स कॉमा वाई से। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, परपेंडिकुलर डालना हमने पहले बताया ही है आपको। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर में हमने क्या बताया था कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसमें जिस पॉइंट से डाला जाता है वो पॉइंट रख दिया जाता है एक्स वाई की जगह पर, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई की जगह पर हमें एक्स वाई ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई से ही हम कर रहे हैं। अपॉन क्या करते थे, अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया अंडर रूट में, ये हो गया। इसे हम इधर ट्रांसफर करें, इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये और स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और इक्वल टू जो ये आपके पास हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब इसे आप ब्रेक कर लें, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कर सकते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर की भी टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की भी टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स इंटू वाई वाली टर्म भी आएगी। तो इन टर्म्स को सबको हम अलग अलग अपने उसके टर्म्स में लिख लें, है ना, कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। चलिए क्या होता है, तो जो ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पर ले लें कुछ वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कुछ वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से कुछ वैल्यू और मिलेगी, ये होगा एक्स वाई प्लस कुछ वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ये होगा एक्स प्लस कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये होगा वाई, और प्लस कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी, ये इक्वल टू 0। इस तरह से मिलेगी इक्वेशन आपको, जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो इस तरह से मिलेगी। चलिए अब यहाँ पर जो इसका जो वो वैल्यू आएगी इसे हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से इसे स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल बी वाई स्क्वायर हो जाएगा। जो यहाँ आएगा इसे 2h से डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, यहाँ पर इसे 2g से डिनोट कर देंगे, हो जाएगा 2gx, प्लस इसे 2f से डिनोट कर देंगे, लास्ट वाले में स्मॉल c से डिनोट कर देंगे। और वैसे c यहाँ पर आपका हो रहा था, c यहाँ पर हो रहा था, तो कोई नया कांस्टेंट है, चलिए c ही मान लेते हैं, या यहाँ पर कुछ और ले लीजिएगा, यहाँ कुछ और लेना चाहें तो कुछ और ले लीजिए। तो यहाँ पर चूँकि c ही ले लिया हमने, ये यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं कैपिटल, चलिए कैपिटल A कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ चेंज कर देते हैं, चेंज में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया कैपिटल ए एक्स ले लिया, कैपिटल बी वाई ले लिया, कैपिटल सी ले लिया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने कैपिटल ए लिया, यहाँ पर कैपिटल बी लिया, कैपिटल सी लिया, और यहाँ पर और छूट गया आपका, इसको भी आप कर लीजिए, यहाँ पर छूट रहा है इसको भी कर लीजिए। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी आपका जो होगा कैपिटल ए एक्स हो जाएगा प्लस कैपिटल बी वाई होगा प्लस कैपिटल सी होगा। अब यहाँ पर ये स्मॉल सी मान लिया, ये हमारे पास जो आ रही है जनरल इक्वेशन ऑफ किसकी आ रही है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास आ रही है वो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन आ रही है, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा पैराबोला जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप अप या डाउन करके उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रहे हैं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, ये जो होती है
ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें और भी क्या मिलता है। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पर हमें वैसे एक चीज़ यहाँ पर और मिल जाती है। वो हमें क्या चीज़ मिलती है? ये चीज़ मिलती है कि इधर साइड में जब इसे ही ब्रेक करते हैं, इसी चीज़ को जो यहाँ पर आता है, इसी को जब ब्रेक करते हैं तो ये हमको ये भी मिल जाता है यहीं से। यहाँ से जो ब्रेक करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मिल जाता है यहाँ से bx माइनस ay इसका होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर मिलता है इधर, और इधर जो आपको मिलता है फिर प्लस यहाँ पर जो ये आपका 2gx वाला ये सब चीज़ें आती हैं, यही सब मिलती हैं फिर आपको, यानी प्लस ये 2gx या यहाँ पर लेना चाहें और प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर किसी की वैल्यू कुछ कम अधिक हो सकती है, मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि ये फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। एक ये फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कुछ स्क्वायर करने में जोड़ भाग हो रहा हो तो यहाँ से कुछ c चेंज हो रहा हो, है ना, हो सकता है f भी चेंज हो रहा हो सकता है g भी चेंज हो रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन चलिए फिलहाल में कोई बात नहीं, फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इस रूप में आएगा, इस रूप में ऐसे लेंगे तो ये इस रूप में आएगा। यदि होल स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो हमने देखा, ये हमने क्या देखा? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने देखा यहाँ पर। अब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद में हम लोग बात करते हैं कि कुछ छोटे पैराबोला ले लें। जैसे फोकस हमने ले लिया, डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, ये हमने फोकस h, लिया था। मान लीजिए फोकस हम x एक्सिस पर ले लें या y एक्सिस पर ले लें, डायरेक्ट्रिक्स भी हम x एक्सिस के पैरेलल ले लें या y एक्सिस के पैरेलल ले लें। डायरेक्ट्रिक्स भी इस तरह से ली जा सकती है। जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ही हम क्या करें, 0 0 की तरह से कर लें। जो वर्टेक्स अब यहाँ पर कितनी आएगी ये हमको कोई पता नहीं है अभी, लेकिन इसे हम क्या करें, 0 0 की तरह से कर लें। यदि वर्टेक्स 0 0 की तरह से कर लें तब आपका क्या पैराबोला होगा। तो कुछ इसे हम सिंप्लीफिकेशन में पैराबोला की बात कर रहे हैं, उसे निकालते हैं और उस पर बात करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस जो आपको रहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। वो वहाँ से आपका वही डिफ्रेंशिएशन करके सेंटर निकालना और वो सब करना, वो ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए फिलहाल में हम लोग जो बात करेंगे वो आगे हम लोग बात करते हैं, और इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी, आराम से अच्छे से बात की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, एक हम ओरिजिन की तरह से लेते हैं और ओरिजिन की तरह से लेकर के तब उसे आगे बढ़ते हैं। यानी पैराबोला की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि जो पैराबोला है उसके लिए ई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक अगले इसकी पैराबोला की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो पैराबोला आप ले रहे हैं इसकी एक्सिस है पैराबोला हैज एक्सिस, जो इसकी एक्सिस है एज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को आपने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस को क्या ले लिया है, इसकी एक्सिस की तरह से ले लिया है। एक्सिस यदि ये लिया है तो निश्चित रूप से जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस पैराबोला की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये पैराबोला आपका क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ से पैराबोला ले लेते हैं, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करते हैं। ये हमने पैराबोला ले लिया और यहाँ पर ये अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ये हमने जो ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, यही एक्सिस है। और जो यहाँ पर जो ये वर्टेक्स ले लिया हमने, ये वर्टेक्स जो यहाँ पर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं वाई एक्सिस। यानी जो वर्टेक्स हमने ले लिए एज ओरिजिन ले ली, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0 0 हो जाएंगे। जब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स ले ली, क्योंकि फिक्स लाइन थी तो एक डायरेक्ट्रिक्स ले ली। ये हमने यहाँ पर जो ले ली वो क्या ले ली है, ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली। और यहाँ पर जो हमने ये ले ली है, ये हमारे पास 0 0 है, ये क्या है, ये वर्टेक्स है। हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष, डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियता। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया होगा, नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा। इसे नियता बोला जाता है, इसे वर्टेक्स को क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। अब जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये है उतनी डिस्टेंस पर ही यहाँ पर आपका क्या होगा, ये फोकस होगा।
जिसे हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं, तो सपोज कर लीजिएगा कि यदि यहाँ से हमने ये ए डिस्टेंस ले ली तो इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 हम ले सकते हैं। यदि ए कॉमा 0 लेंगे तो निश्चित रूप से इधर जो डिस्टेंस होगी इधर आपका पॉजिटिव है, ए इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी ये निश्चित रूप से x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। और यदि इसे लिखना चाहेंगे तो x प्लस ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस पर भी हम लोग बात करते हैं। अच्छे से सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सब आप लोगों को ध्यान देना है, कायदे से सब चीज़ें पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये O पॉइंट लिया, इस पॉइंट को यदि हम लेना चाहें तो यहाँ से हम इस पॉइंट को ले लिया हमने Z। अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अब ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -a,0 हो जाएगा ये पॉइंट, ये पॉइंट। चलिए पैराबोला की हम लोग बात कर रहे थे। पैराबोला में हमारे पास क्या होता है, पैराबोला में हम कोई पॉइंट लेंगे और जो पॉइंट लेंगे वो हम पॉइंट क्या लेंगे, P पॉइंट लेंगे। पैराबोला में हम कोई पॉइंट P लेंगे यानी मूवेबल पॉइंट लेंगे इस पैराबोला पर, तब उसके लिए हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इस पर पैराबोला पर हमने मान लिया कि कोई पॉइंट ये हमने ले लिया, ये पॉइंट है कोई P और इसे हमने ले लिया x, y से हमने डिनोट कर दिया, x, y से डिनोट कर दिया। अब यहाँ से जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये होनी चाहिए। और ये पॉइंट जो आपने डायरेक्ट एक्स पर परपेंडिकुलर डाला ये आपका क्या हो गया, कैपिटल M से डिनोट कर दिया। तो इस तरह से SP इक्वल टू आपका होना चाहिए PM पैराबोला के लिए, SP इक्वल टू क्या होना चाहिए, PM होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा यदि P पॉइंट ये हमने लिया है, यदि इसका नीचे यदि यहाँ पर हम क्या करें डॉट 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 करके यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दें तो यहाँ पर एक पॉइंट दे सकते हैं इसको, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल x होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल x होगी। तो मैं ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे अलग लिख दे रहा हूँ। ये a,0 ले लिया। इस पॉइंट को यदि हम डिनोट करना चाहें तो कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमने जो डिनोट करना चाहें तो हमने किससे डिनोट कर दिया, ये कैपिटल N से डिनोट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से चूंकि x y है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये तो आपके पास क्या हो जाएगी, y डिस्टेंस होगी। लेकिन यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी आपके पास, ये डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। ये डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, x होगी। चलिए इन्हीं को लेकर के अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, आपके पास है कि फॉर पैराबोला के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर हमारे पैराबोला की बात कर रहे हैं तो ये होगा आपके पास PS इक्वल टू आपके पास होता है PM, PS इक्वल टू आपके पास होता है PM। अब PM देखिएगा किसके इक्वल है, PM किसके इक्वल है, PM आपके पास ये था, PM आपका ZN के इक्वल है। PM इक्वल टू आपका क्या है, ZN है, तो ये आपने लिख दिया ZN। अब ZN किसके इक्वल है, यहाँ से देखेंगे ZN की बात करें तो ZN आपका क्या हो जाएगा, Z से O जोड़ें और O से हम क्या जोड़ दें, N जोड़ दें, या फिर Z से S जोड़ें तो ये 2A हो जाएगा और यहाँ से N जोड़ें तो फिर ये X वाला वो नहीं है, तो A प्लस X ये कर दीजिए, ये ZO प्लस ON कर देते हैं इसे। तो PS की बात जब हम करते हैं तो PS इक्वल टू जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाता है आपके पास ZO हो जाएगा, ZO हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस ON, ZO हो गया और प्लस हो जाएगा आपके पास ON हो गया, ये हो गया ZO प्लस ON हो गया। चलिए अब इनकी वैल्यू लगाना चाहें तो इनकी वैल्यू लगा दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि ये Z ले लिया है, यहाँ से आपने यहाँ से O हमने ले लिया है, लेकिन वर्टेक्स को हम A से डिनोट करते थे, तो अच्छा ये है कि A पॉइंट से ही हम यहाँ पर नोट दे दें और कोऑर्डिनेट इसका वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि वर्टेक्स को जब आपके माइंड में रहेगा तो वो A ही चढ़ेगा जब चढ़ेगा तब, इसीलिए यहाँ पर हम A ही लिख देते हैं।
ये पॉइंट ए है जो ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा जेड ए लिख दीजिए और प्लस आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ए एन लिख दिया आपने, ये लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर जेड ए आपका किसके इक्वल है, यहाँ से स्मॉल ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए हो गया, प्लस ए एन किसके इक्वल है, ए एन आपका स्मॉल एक्स के इक्वल है, तो ये ए एक्स लिख दिया। तो पी एस इक्वल टू जो इस तरह से निकल के आया वो क्या निकल के आया, ए प्लस एक्स, ये निकल के आया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो जो फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तब आपका क्या होगा, एक्स और वाई से। तो चलिए क्योंकि यही तो हम ले रहे हैं यहाँ से एक्स कॉमा वाई से जो डिस्टेंस हो रही है, यानी पी एस की डिस्टेंस होगी तो ये होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये सब आप किस में करेंगे, अंडर रूट में करेंगे। तो यदि ये भी आप यहाँ पर लेना चाहें तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एस पी या पी एस जो आपने लिया, इसकी वैल्यू लगा दीजिए। इसकी वैल्यू आपकी कौन सी हो रही है, इसकी वैल्यू कौन सी हो रही है, वैसे तो ये जेड एक्स ले लिया है, यदि आप डायरेक्ट एक्स के टर्म में लेते तब भी यही निकल के आता। ठीक है भाई, जैसे एक तो ये निकल के आ रहा है, ये कि आपने ये भी एक्स प्लस ए हो गया, यही निकल के आता डिस्टेंस, तब भी चलिए कोई बात नहीं। पी ये हमारी पी एस दोनों के बीच की डिस्टेंस हो रही है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। जो पहले बताया था वो यूज कर लीजिए, यानी जनरल वाले डायरेक्ट एक्स को लेकर के, या ये मेथड यूज करिए, दोनों में से कोई भी यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सिंपल हैं, दोनों आसान हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं किसी में भी। तो ये हो गया इक्वल टू, चूँकि दोनों साइड का हम स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आप तब कह सकते हैं, ये वाला यूज आप ये तब कह सकते हैं जैसे ए डिस्टेंस ले लिए, इसकी इक्वेशन आप एक्स प्लस ए इक्वल टू न रखें, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 न रखें, उस केस में आप कह सकते हैं, लेकिन वो तो क्लियर वहाँ से हो ही जाता है कि ये डायरेक्ट एक्स होगी, यही होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसके को ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया आपके पास 2ax, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ax नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही आपका हो गया पैराबोला, ये हो गया पैराबोला। लेकिन ये कैसा पैराबोला हो रहा है, ये पैराबोला कैसा बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ये राइट साइड में है पैराबोला, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है राइट पैराबोला, इसीलिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, राइट पैराबोला भी आप लिख सकते हैं, ये राइट पैराबोला है। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा कि यदि यही पैराबोला आपका क्या होता है, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन का मतलब इस तरह से, ये पैराबोला जब आप शेप ले रहे हैं तो ये इस तरह से भी तो हो सकता है, यहाँ से ये वर्टेक्स हो जाएगी, ये डायरेक्ट एक्स हो जाएगी, तो इस केस में जो निकल के आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जो ये है आपके पास राइट पैराबोला, ये है आपके पास राइट पैराबोला, और ये जो है आपके पास में ये है लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट पैराबोला, ये बोला जाता है लेफ्ट पैराबोला, ये है, चीज़ वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फिर राइट पैराबोला है, और जब यही आपका क्या हो जाता है, ये बनने लगता है वाई, ये एक्स स्क्वायर, ये इधर लेफ्ट पैराबोला, तो ये माइनस लग जाएगा, एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये होने लगेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये आपका जो हो जाएगा ये पैराबोला होगा, ये होगा आपका लेफ्ट पैराबोला, इसे बोलते हैं लेफ्ट पैराबोला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूजुअली जो आप यूज करेंगे पैराबोला यही यूज करेंगे सामान्यतः, है ना, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो गया। इसी तरह से अब हम क्या किया जाता है पैराबोला के लिए, इसी तरह से और पैराबोला के लिए क्या किया जाता है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये शेप आपने ऐसे ली डायरेक्ट एक्स और एक पॉइंट उसको लेकर के, अब यहाँ पर यदि पैराबोला पर हम क्या कर लेते हैं, यदि हमारे पास
इस तरह से ये हमने ले लिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और पैराबोला जो हमारे पास जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है, पैराबोला इस तरह से जा रहा है ऊपर की ओर। तो इसे बोला जाता है अप पैराबोला। इसे क्या बोला जाता है? अप पैराबोला बोला जाता है, या अपवार्ड पैराबोला भी आप लिख सकते हैं। इसे अप पैराबोला बोलते हैं या अपवार्ड पैराबोला भी इसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने बोल दिया, ये है आपके पास अप पैराबोला, ये है आपके पास अप पैराबोला है ये। और ये जो पैराबोला होता है ये आपका अप पैराबोला में क्या निकल के आएगा? ये आपके पास जो अप पैराबोला है, अप पैराबोला, इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay निकल के आती है। यदि यही पैराबोला आपका क्या होता है, इस तरह से हो, नीचे की साइड में हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वैसे हमने बताया था आपको, यहाँ से ये टच करता हुआ जा रहा है, ये यहाँ से टच करता हुआ आ रहा हो, तो ये बोला जाता है डाउन पैराबोला, डाउन पैराबोला या डाउनवार्ड पैराबोला भी आप बोल देते हैं। ये होता है आपका डाउन पैराबोला। तो जो डाउन पैराबोला होता है वो आपका क्या होता है? जो आपके पास डाउन पैराबोला होता है, डाउन पैराबोला, इसकी जो इक्वेशन निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये इसकी इक्वेशन निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह से क्या चीज़ आई है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे कि जो पैराबोला की बात है, यहाँ पर हम यदि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब एक्स का कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट ले लीजिए, एक्स का कोई एक कोऑर्डिनेट लीजिए और वाई का, वहीं से एक वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, या वाई का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, जो कि पैराबोला पर, चाहे ये आप इस तरह से पैराबोला ले रहे हो, अप ले रहे हो, चाहे डाउन ले रहे हो, चाहे लेफ्ट ले रहे हो, चाहे आप राइट ले रहे हो, चाहे आप कौन सा ले रहे हो, जनरल ले रहे हो। लेकिन यूजुअली हमने बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप यूज नहीं करते, ज़्यादातर यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और यहीं से आती हैं चीज़ें। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर लेते हैं, ये बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद में इनके क्वेश्चंस पर आते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? पैराबोला आपने ले लिया, यहाँ से पहले आपने क्या ले लिया? पैराबोला ले लिया। पैराबोला है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला है आपके पास ये। अब कोई एक x की ऐसी वैल्यू ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए कि बाई के आराम से स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर, बाई का स्क्वायर रूट हमें करना पड़ेगा, है ना, या बाई की वैल्यू ऐसी ले लीजिए कि उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर x की वैल्यू पता चल जाए। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से ले लीजिए कि वैल्यू जो है वो क्लियर फॉर्म में आए। तो एक तो यहाँ पर हम जो लेते हैं, एक तो थीटा के फॉर्म में ले लेते हैं और एक टी के फॉर्म में ले लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर टी के फॉर्म में ले लेते हैं। यदि हमें यहाँ स्क्वायर करना है तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू यहाँ से a हो रहा है और ये x है। तो कोई भी वैल्यू लें, हम क्या करें? a के फॉर्म में लें और x की जो वैल्यू लें क्या लें? स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए यदि हम यहाँ पर ये मान लें लेट यदि हम ये मान लें कि x इक्वल टू क्या मान लें? यहाँ पर a स्क्वायर हो जाए तो एक तो a ले लेना है इंटू, अब मल्टीप्लाई में हमें ऐसा लेना है जो होल स्क्वायर है, तो हमने टी स्क्वायर ले लिया, टी स्क्वायर ले लिया। अब यदि ये वैल्यू रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जो हमको मिलेगा ये 2at का होल स्क्वायर होगा। ये इम्प्लाइज करेगा कि जो y की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 2at होगी। तो इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें, या आप यहाँ पर सीधा सा क्या लिख देते हैं? 280 ही लिख देते हैं, प्लस माइनस लगाइए न लगाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट लगाते हैं तो अंडर रूट के में जो वैल्यू होती है ना, अंडर रूट से पहले वो होता है। चलिए बात करेंगे जब वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम पर बात करेंगे तब बताएंगे। हो तो y इक्वल टू ये हो गया। अब ये हो गया तो यहाँ से इस तरह से जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इस तरह से जो आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी
पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, ये एक तो x इक्वल टू आपने लिया है वो AT² लिया है, और दूसरा लिया है वो y इक्वल टू लिया है आपने 2AT। इन दोनों को मिला दी जाते हैं तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाती हैं। ये आपकी क्या हो जाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाती है इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, यदि ये पॉइंट लेना चाहें, पैरामेट्रिक पॉइंट लेना चाहें तो पैरामेट्रिक पॉइंट आपका क्या होगा, यहीं से और ले लीजिएगा। पैरामेट्रिक पॉइंट की भी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट की यदि हम बात कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास AT² हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा 2AT, AT² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2AT। ये आपका हो गया। अब इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, एक तो हमारे पास पॉइंट्स ऑन पैराबोला की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने T पॉइंट ले लिया है, तो फट से यहाँ पर ही हम चलते, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक Y पॉइंट और ले लेते हैं, Y पॉइंट ले लेते हैं, दोनों में रिलेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इनके एग्जाम्पल्स पर आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और आगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, पॉइंट्स ऑन पैराबोला पर बात कर रहे हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑन पैराबोला, पॉइंट्स ऑन पैराबोला, यानी पैराबोला पर जो पॉइंट्स हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो पॉइंट अभी आपने निकाला है वो क्या निकला था, AT², 2AT के फॉर्म में निकला था, है ना। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा कि कोई भी इस पर यदि हमने जो है फॉर्म ले लीजिए, जैसे x1 y1 है, जैसे पैराबोला को कोई भी पॉइंट यदि सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे आपके पास y² = 4ax पैराबोला है, तो ये इस तरह से पैराबोला ले लिया आपने, ये पैराबोला आपका हो रहा है, और इस पर ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये है हमारे पास x1, y1, ये ले लिया। अब यहाँ पर जब ये होगा तो ये पैराबोला आपके पास क्या है, ये y² = 4ax, पैराबोला है आपके पास y² = 4ax, ये पैराबोला है आपके पास में। अब यहाँ पर हमने कहा कि जैसे x1 y1 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करने चाहिए, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमने ले लिया पहले पैराबोला, पैराबोला ले लेते हैं हम यहाँ पर, और पैराबोला जो हमने ले लिया ये ले लिया y² = 4ax, और इसको इक्वेशन नंबर हमने लिख दिया फर्स्ट। अब जो पॉइंट है आपके पास x1 y1, ये आपके पास क्या कोई पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर ले लिया इफ x1 y1 be a point on parabola, point on parabola first, यानी पैराबोला फर्स्ट पर ये आपका है, तब आपका क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा देन, तब यहाँ से लिख दीजिएगा पैराबोला फर्स्ट, देन यहीं पर लगा दीजिए देन, तब आपका क्या हो जाएगा, ये x की जगह पर x1 रखेंगे, y की जगह y1 रखेंगे, तो y1² = हो जाएगा 4ax1, 4ax1। अब मान लीजिएगा कि यदि y1 की जगह पर हम y1 ही रख के रहने दें, और x1 की वैल्यू यदि यहाँ से निकालना चाहें तो x1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1² हो जाएगा 4a। तो इस तरह से यदि इस पॉइंट को भी हम और लिखना चाहें तो पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, x1 की जगह पर हम इसे यूज कर सकते हैं, यानी जो पॉइंट आपने ले लिया x1 की जगह पर इसे हम लिख दें ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1² हो जाएगा 4a और कॉमा हो जाएगा y1। इसे जो बोला जाता है इसे बोला जाता है y1 पॉइंट, इसे क्या बोला जाता है, इसे जो बोला जाता है इसे बोला जाता है y1 पॉइंट बोला जाता है। यानी देखिएगा x1 y1 को टोटल आपने y1 में कन्वर्ट कर लिया, केवल y में कन्वर्ट करते तो उसे y पॉइंट बोल देते, और जब जनरली हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे इसका y पॉइंट क्या है। ऐसे t पॉइंट क्या है, तो t पॉइंट आपने क्या निकाला है, AT², 2AT निकाला है। तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है y1 पॉइंट। चलिए हम और यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर y1 पॉइंट हो गया, तो रिलेशन अब हमें जो निकालना है, यहाँ पर अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन, और ये किस किस में रिलेशन निकालना है,
बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, और ये हमें जो निकालना है, ये हमें निकालना है y1 एंड t1, y1 एंड t1। y1 एंड t1 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये पॉइंट हमने लिया है, यदि y1 पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो उसे y1 से डिनोट कर दिया, t1 के फॉर्म में लिखें तो t1 से डिनोट कर दिया, ये ले लिया। अब आप समझ जाएंगे t1 पॉइंट लिखा जा रहा है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, at1 स्क्वायर 2at1। y1 पॉइंट लिखा जा रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहला जो होगा ये y1 स्क्वायर अपॉन 4a y1। इसी तरह से y2 पॉइंट लिखा जाएगा, तब भाई यहाँ पर आप y2 पॉइंट यदि लिख दें, जो y1 है यहाँ y2 पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा फिर y2 स्क्वायर अपॉन 4a y2। ऐसे यदि t2 पॉइंट लिखेंगे तब t2 पॉइंट पर हमें क्या लिखना होगा, ये हो जाएगा at2 स्क्वायर 2at2, ये हो जाएगा। इस तरह से आप पॉइंट्स को आराम से लिख सकते हैं। इनमें हमें रिलेशन लेना है, रिलेशन लेना है तो चलिए यहाँ पर हमने पहले लिख दिया पॉइंट, पहले हमने क्या लिखा y1 पॉइंट लिख दिया। चलिए पहले जो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वो y1 पॉइंट लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा y1 पॉइंट, और y1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, ये हैं आपके पास पहला ये y1 स्क्वायर अपॉन 4a होता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास क्या होता है y1 होता है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं t1 कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ले रहे हैं हमारे पास क्या है t1 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। चलिए थोड़ा सा t1 कोऑर्डिनेट को इधर ही हम लोग ले लेते हैं। अब दूसरा कोऑर्डिनेट आपने लिया है, यानी जो ले रहे हैं वो t1 पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर t1 कोऑर्डिनेट आपको लेने होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास at1 स्क्वायर हो जाएगा 2at1। यही अभी हम बता रहे थे कि ये आपको लिखना है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह से, यदि यहाँ से कंपैरिजन किया जाए तो y1 की वैल्यू कंपैरिजन किया जाए इन दोनों से, तो यहाँ से जो y1 की वैल्यू हो जाएगी वो y1 इक्वल टू हो जाएगा 2at1। यानी यदि y1 को कन्वर्ट करना है, सॉरी यदि t1 को कन्वर्ट करना है y1 में, तो y1 इक्वल टू 2at1 लगा दें तो हमें ये आराम से y1 में कन्वर्जन हो जाएगा। यदि मान लीजिए y1 दे दिया है और t1 में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे t1 इक्वल टू आप लगा सकते हैं कि y1 अपॉन 2a, y1 अपॉन 2a आप ये वैल्यूज आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। इस तरह से ये एक दूसरे में आपका कन्वर्जन हो जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पर, और एग्जाम्पल फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 3,0, हैविंग फोकस 3,0 और एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको दी गई है। ये सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक तो आपके पास वही है, एक तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्योंकि यदि हम इस पर ट्रिक पर बात करेंगे तो ट्रिक इस पर ज़्यादा ले जाएगा, क्योंकि उसमें वैसे ही कैलकुलेशन कम है ना। ट्रिक तो हमें वहाँ यूज करनी है जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो, हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ तो कैलकुलेशन ना के बराबर है, तो यहाँ ट्रिक करने की भूल यूज करने की मत करिए, नहीं तो 0 0 0 होगा, फालतू में प्लस माइनस आप करते रहेंगे, जोड़ना घटाना फालतू में करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीधा सीधा सा आप वही करिए जो कॉन्सेप्ट आपने लिया था। ये आपका क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स ये दी है, तो दोनों से जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये x प्लस 3 हो रही थी, अपॉन अंडर रूट में करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, तो और इसका ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आराम से लगा सकते हैं यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये हो जाएगा। अब वैसे आपने वहाँ लगाया था, यहाँ से y स्क्वायर बचेगा, केवल यहाँ से y स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो पैराबोला आपका होगा कौन सा होगा, राइट पैराबोला होगा, है ना। चलिए फिर भी निकाल देते हैं, सीधा सा यदि वो करेंगे तो कैलकुलेशन आप चलिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 होगा माइनस 6x होगा प्लस y स्क्वायर होगा। इधर से सॉल्व करेंगे आप तो x स्क्वायर होगा प्लस 9 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 3x हो जाएगा। x स्क्वायर ये और 9 ये आपका कैंसिल हुआ जा रहा है, ये दोनों आपने कैंसिल कर दिए, ये दोनों आपने कैंसिल कर दिए। चलिए अब यहाँ क्या बच रहा है, ये y स्क्वायर इक्वल टू जो बचा 6x इधर है
और 3 to 6, 6 इधर भी होगा, 6 इधर भी होगा, देखिए गलत हो गया, लिख गया गलती से, 6 इधर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 12x, ये हो जाएगा 12x। और इस तरह से देखेंगे जो ऑप्शन आपके पास सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास सही आंसर है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास क्या है, सही आंसर है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं, अगले पर हम लोग बात करते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा है, इसमें आपने कहा है कि इसमें फोकस दिया है और पैराबोला दिया है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स दे दी है और फोकस दे दिया है, ये जनरल फॉर्म में दे दिया, ये आपको किस फॉर्म में दे दिया, जनरल फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ टिक फिर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, उसमें लगाते तो बड़ा हो जाता, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में आपका दे दिया है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो एक तो आपके पास वही जनरल मेथड है जिससे आप कर रहे हैं, उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट मेथड की हम बात करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड में यदि हम करेंगे तो फर्स्ट मेथड में आपका क्या हो रहा है, पैराबोला है वो आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये है, तो ये है 3x माइनस 4y और प्लस 1, इसका हो गया ऊपर से स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 25, ये हो गया। अब इधर इससे करेंगे, फिर इसको पूरे को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, x ये है ना, ये सब ब्रेक करने के बाद में तब फाइनल रिजल्ट आएगा। अब कौन सा फाइनल रिजल्ट आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए इसके सेकंड मेथड पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसके सेकंड मेथड पर हम लोग बात कर रहे हैं, और सेकंड मेथड है वो है आपके पास SP भारद्वाज सर ट्रिक, SP भारद्वाज सर ट्रिक। चलिए SP भारद्वाज सर ट्रिक पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करते हैं, तो SP भारद्वाज सर ट्रिक बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पर करना क्या है, करना क्या है, आपकी याददाश्त के लिए हम एक तो यहाँ पर वर्टेक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स दोनों लिख लेते हैं आपकी याददाश्त के लिए। स्टार्टिंग में कुछ करेंगे ऐसे, स्टार्टिंग में लिखेंगे, कुछ प्रैक्टिस में लिखेंगे, उसके बाद में फिर यहीं से काम चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा कुछ, जिससे कि कोई भूल चूक ना हो। चलिए आइए यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स लिख लीजिए। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है 3x है माइनस 4y है प्लस 1 है इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। आपके पास जो ये है ये क्या है, 5 है और 3 है, ये पॉइंट आपने ले लिया है, वर्टेक्स है। ये x कोऑर्डिनेट x के नीचे लिख लीजिए, y कोऑर्डिनेट y के नीचे लिख लीजिए, तो और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब पैराबोला में जो आपको लाना है वो क्या लाना है, देखिए बहुत सिंपल है, बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर में हम इसके जो y का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। तो पहले हम यहाँ पर जो आता है वो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखेंगे -4 का स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 16 प्लस, अब वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए यानी कोफिशिएंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी इन दोनों के कोफिशिएंट स्क्वायर करके बदल के कर दीजिए, है ना, कोफिशिएंट बदल दीजिए, स्क्वायर करके लिख दीजिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप पर, माइनस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते हुए तब आप इसे बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 3x और ये माइनस, ये तो माइनस के 12xy, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 24xy, माइनस हो जाएगा 24xy। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा कहीं पर भी, इसमें तो सब में प्लस ही प्लस आ रहा है, सब में प्लस ही प्लस आ रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, किसी में हमें लग रहा है कि बाय मिस्टेक इसमें हो गया है, किसी एक में तो हमें नेगेटिव करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी एक में हम लोग नेगेटिव इसे करना पड़ेगा, या कोशिश करके देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लस ही आ रहा हो, प्लस ही आ रहा हो, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जी बिल
ऐसा करिए, थोड़ा सा यहाँ से चेंजिंग और कर लीजिए, नहीं आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस साइन लगाना है अब, और माइनस साइन लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, माइनस साइन लगाने के बाद में 2 का मल्टीप्लाई करना है इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था। देखिए आप माइनस प्लस में कोई गड़बड़ी न हो आपसे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर रहा हूँ, एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन बढ़ा रहा हूँ कि माइनस प्लस में गड़बड़ी न हो, क्योंकि नहीं ट्रिक पर जब यूज करेंगे तो यदि इस तरह की गलती होगी तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स में जो मैं देखता हूँ वो ये मुझे मिलता है कि जो आपकी गलती होती है, जैसे आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करने में आपसे एक मिस्टेक अक्सर हो जाती है, और उस मिस्टेक में होने के बाद में जैसे आपने कैलकुलेशन शुरू की करना, और जब कैलकुलेशन शुरू करना कर देते हैं तो कैलकुलेशन में सबसे बड़ी आपके पास समस्या ये आ जाती है, थोड़ा हैंड दर्द करता है ये, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बात कर रहा था, गलती के बारे में बात कर रहा था, जहाँ से आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपसे अक्सर मिस्टेक होती है कि आप फास्टली आपने काम किया, प्लस माइनस की जैसे यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो अब आपको करना क्या है, यदि मिस्टेक फास्टली हो रही है तो फिर आपको थोड़ा सा रुक के काम करना है, रुक के थोड़ा सा धीरे धीरे, और उस पर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा धीरे धीरे, वहीं एक साथ प्रैक्टिस करिएगा, लगातार प्रैक्टिस करिए। वो प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक कि फास्टली रूप से भी वो आपसे न आ जाए। यदि आप कोशिश करेंगे वैसे करने की तब नहीं हो पाएगा, तब फास्ट नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में हमें कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, जल्दी करनी है, इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम दें, तो हमें एग्जामिनेशन हॉल में कम टाइम देना पड़ेगा, और हमारे कम टाइम में और लोगों की अपेक्षा अधिक क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा टिक हो जाएंगे और सही टिक हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज कर लीजिएगा, यहाँ पर अभी मैंने लिया था, माइनस की गलती हो रही थी, यहाँ पर क्या गलती हो रही है, जैसे यहाँ पर माइनस लगता है, और यहाँ पर आपने लिया 3x और माइनस माइनस, उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर भी आपने माइनस ही रहने दिया, ये माइनस समझ के आपने 24xy जैसे अभी मैं लिख रहा था, तो ये मिस्टेक थी ना। तो ऐसी मिस्टेक को दूर करने के लिए थोड़ा सा आप फास्ट ट्रैक मत अपनाइए, पहले धीरे धीरे ट्रैक अपनाइए। मान लीजिए धीरे धीरे ट्रैक अपनाइए, वहीं से स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि वो सही आ जाएगा अपने आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस में सही आ जाएगा। और जब एक बार सही आ जाएगा वो तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा, और वो एग्जामिनेशन में आपका बहुत टाइम बचाएगा। और चूंकि वो चीज़ें आपके एप्लीकेशन में यूज भी होती रहेंगी, बार बार यूज होंगी, इसीलिए उस पर एक दिन रख करके यदि आप टाइम दे देते हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ये समझने का आपको प्रयास करना है। आइए, तो यहाँ पर -2 ले लिया, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 3x है, ये आपके पास 3x है, इंटू माइनस आपके पास क्या है, ये 4y ले लिया, ये ले लिया, ये चीज़ आपने यहाँ पर ले ली। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, -2 करना है, फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है और 2 लगाना है और ब्रैकेट लगा देना है, माइनस लगाना है, 2 लगाना है और ब्रैकेट लगाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब आपको करना है जो ऊपर वाले का स्क्वायर करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर करना है। ऊपर वाला क्या है, एक तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ कुछ छोड़ लगाना है, आपको 1 लगाना है, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप करेंगे प्लस, फिर अगले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ये 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है, 4 स्क्वायर ही कर दिया। या 1 मिनट में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ, नहीं वहाँ पर आप लोगों से गड़बड़ न हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग चेंजिंग ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया हमने, और यहाँ पर हमने ले लिया, ये क्या ले लिया, -4 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ ऐसे ही वहाँ पर आपको करना है। किस जगह पर क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना है, किस जगह पर क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। प्लस या प्लस का साइन लगाना है, और जो यहाँ x का कोफिशिएंट है पहले इसको लिखना है, 3 लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका करना है, एक इसमें जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है वो किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपने क्या लिखा है, ये x का कोफिशिएंट लिखा है यहाँ पर 3,
जब x का कोफिशिएंट लिखा है तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ये x है इसका मल्टीप्लाई करना, 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। मैं तो आराम से पहले ही से तेज यहीं से करके निकल जाता, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है 5 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। अब फिर आपको वही करना और यहाँ हो जाएगा x कोऑर्डिनेट लिया था, x ले लिया। अब यहाँ पर क्या लेना है, -2। अब y के लिए लिखना है, सेम वही कंडीशन फिर रहेगी, 3 स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर y वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, y 3 है लेकिन मैं समझा रहा हूँ अभी, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस -4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और प्लस फिर आपके पास क्या करना है, अब यहाँ पर देखिएगा जो हमने लिया था, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो रहा है ये क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया -4 और ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ कर दिया y। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का यहाँ भी करना है, 3 का यहाँ भी करना है, ये y हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है, मैं थोड़ा सा ऐसे उधर से ही ले लेता हूँ, नहीं तो ये मामला गड़बड़ाएगा, इतने में आएगा है नहीं। -4y उधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये -4 हो गया, ये -4 हो गया और यहाँ पर आपने लिख दिया y, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस लगाना है, प्लस लगाना है और वही बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। बड़ा ब्रैकेट में क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके लिखना है एक ब्रैकेट में। एक ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर लिखा प्लस -4 का स्क्वायर लिख दिया एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में जो नीचे ये थे इनके स्क्वायर करके लिख देने जोड़ के, इसी तरह से 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और आराम से इतना कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आराम से कर सकते हैं। साथ के साथ कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप जोड़ते चले जाइए और लिखते चले जाइए। मैं तो यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 होता, ये होगा 25 होता, 25 करता, 25 9 34 होता, सीधा सा मल्टीप्लाई करता वहीं के वहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी आपको समझना है इसलिए हम लोगों को ऐसे करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस लगाना है और माइनस लगाने में क्या करना है, जो यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म था इसका स्क्वायर करना है, ये 1 का स्क्वायर कर देना है और इसे भी आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इक्वल टू कर दीजिए 0, इक्वल टू कर दीजिए 0। अब जो आंसर आ जाएगा वही आपका सही टिक होगा। तो संभवतः इसमें जो आंसर आएगा आपका, ये 4th ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ये 4th ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ऐसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वहीं के वहीं कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुश्किल से 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आराम से 15 20 30 सेकंड में आराम से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा यदि आप करने बैठेंगे। यदि ये करने बैठेंगे तो ये आपका कम से कम 2-3 मिनट लगा देगा, ये मेथड 2-3 मिनट आपका घुसेड़ देगा वैसे ही फालतू में, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश आपको क्या करना है, ये चीज़ तैयार करनी है और अच्छे से इन पर वर्क करना है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। फिर हमारे पास वही है क्वेश्चन, फिर हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे तो आप लोग कर ही लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग कर ही लेंगे। यहाँ पर भी हम वही सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्यूशन की बात करेंगे और सॉल्यूशन में पहला फर्स्ट मेथड आपका होगा। सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट मेथड होगा। फिर उसके बाद इसमें आप सेकंड मेथड पर बात करते हैं, फिर इस पर सेकंड मेथड में बात करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक पर बात होती है, एसपी भारद्वाज सर ट्रिक पर बात होती है। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक में आपने क्या देखा था, ट्रिक में आपने देखा था कि यहाँ पर जो भी डायरेक्ट्रिक्स दी जा रही है इनके कोफिशिएंट चेंज करके लिखते हैं, चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4y स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो हैं सब में, फिर माइनस लगाते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोगुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस और माइनस है वहाँ पर तो प्लस 4xy हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा 4xy इन दोनों में, तो इन दोनों में सेकंड और थर्ड में से, यानी या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा या ये सही होगा। यहाँ से ये अब आपको पता चल गया। चलिए आगे और हम लोग बात कर लेते हैं। फिर आपने क्या लगाया था, -2 लगाया था, -2 लगाया था और -2 लगाने के बाद में आपने क्या लिया था, एक तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई जो हमें करना होता है पहला -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आपका वहाँ पर हो रहा है -2 का 4 हो जाएगा, -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे चूँकि हमने पहला ये लिया है
इसलिए यहाँ पर लगाएंगे, पहला 8x लिया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो क्या होगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर x लगाएंगे। अब आप यहीं से देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ये 8 चौका 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 2 10, 10 32 42, 42 दूनी 42 दूनी कितना हो गया, यदि 42 दूनी बात करें तो ये कितना हो रहा है, यहाँ से देखेंगे कौन सा ऑप्शन चाहिए। यहाँ से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो रही है, माइनस प्लस वाली चेक कर लीजिएगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 8 चौका 32 हो रहा है और 32 और 2 34, 34 और 8 ये आपका कितना हो रहा है 34 और 8 42, 42 हो रहा है और 42 84 होना चाहिए। 84 यहाँ पर किसी में एक ऑप्शन में 84 यदि लगा दिया जाए तो आपका काम सही हो सकता है। एक ऑप्शन में यदि 84 लगा दिया जाए तो आपका काम आराम से ये सही हो सकता है। कोई चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका होगा कहीं ना कहीं ये गलती हो रही होगी, ठीक है, हो सकता है हमसे ही गलती हो रही हो, लेकिन तरीका आपका यही होगा। फिर आगे आप बात करेंगे, ठीक है, फिर आप -2 लिखेंगे और -2 लिखने के बाद में जो ट्रिक बताइए उसी ट्रिक पर आपको रहना है, उसी ट्रिक पर रहना है, ट्रिक से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में हमसे ही गलती हुई हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा खुद का बनाया हुआ है, हो सकता है ऑप्शन लिखते समय ही गलती हो गई हो, ऑप्शन कुछ लिखा हो उसके आंसर कुछ आया हो, लिख हम कुछ और गए हों, ऐसा भी पॉसिबल है। तो निकाल करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब ये क्वेश्चन को निकालिएगा तो इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ठीक है। चीज़ें यही होंगी, प्रोसेस आपका वही होगा जो अभी मैंने बता के चुका है। आगे यहाँ पर भी इसी में करेंगे -2, अब यहाँ पर फिर वही चीज़ लेंगे जो इस तरह से लिया था, मल्टीप्लाई अब -2 से होगा इसमें, उसके बाद में और आगे बढ़ाएंगे। तो संभवतः ये ऑप्शन आना चाहिए 84 हमने लगाया होगा तो इसी में लगाया होगा, फिर सेकंड में ही लगाया होगा, सेकंड आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, इसी तरह से आगे हम लोग और बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है, देखिए उसी तरह का फिर एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये एग्जाम्पल है आपके पास 2, -3 दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स ये दे दिया, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। क्या लगाएंगे यहाँ पर SP भारद्वाज सर ट्रिक लगाएंगे आप, SP भारद्वाज सर ट्रिक यूज करिए, SP भारद्वाज सर ट्रिक यूज करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही आना चाहिए, शायद फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आना चाहिए, ये देखेंगे उसमें। तो अब इस तरह से और भी आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अब क्या है हमारे पास, वो कह रहा है ओहो यहाँ पर वो वर्टेक्स और फोकस दे रहा है। चलिए तो थोड़ा सा हम वर्टेक्स और फोकस के बारे में आते हैं, तब आगे हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग वर्टेक्स और फोकस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वर्टेक्स फोकस भी आपका सिंपल ही है ना, आराम से इन चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में फिर आप रख सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर जाना है, जो इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था, कॉन्सेप्ट पर जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आइए कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसके पर बात कर लेते हैं, आइए इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं पैराबोला है जिसका वर्टेक्स और फोकस दोनों दिए गए हों, तब आप क्या करेंगे, पैराबोला। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पैराबोला, पैराबोला, और ये हमने ले लिया विथ वर्टेक्स एंड फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस। यहाँ से देखिए चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, इसी तरह से आप वहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, एक तो पैराबोला हमारा क्या हो जाएगा, वही डाउन और लेफ्ट, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, दूसरा और उस पर भी बात की जा सकती है। चलिए पहले हम लोग जनरली बात करते हैं। जनरली में आपके ये पैराबोला ले लिया, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये आपके पास है, ये फोकस दिया और वर्टेक्स दिए है। फोकस जैसे आप मानना चाहें, अल्फा बीटा मान लें या x1 y1 मान लें, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है।
तो चलिए ये हमने मान लिया h कॉमा के मान लिया, चूंकि इसमें h कॉमा के ज़्यादा माना जाता है। वर्टेक्स को हमने मान लिया अल्फा बीटा। अब यहाँ पर जो होगी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो हम ये जान रहे हैं कि जो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों दे दिए गए हैं, ये दोनों हमको दे दिए गए, तो हम आराम से ये पॉइंट निकाल सकते हैं। जब ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा एक ये इसके नॉर्मल लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, वो क्या है, इसके नॉर्मल लाइन हो रही है जो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, यानी एक्सिस। भाई ये है तो ये एक्सिस की इक्वेशन आपको पता चल जाएगी, और एक्सिस के डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होती है, और ये परपेंडिकुलर होगा जो इस पॉइंट से पास करेगा। ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा, आप जानते हैं कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल्फा इक्वल टू एच प्लस, चलिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया, x1 y1 मान लिए, ये लेट हमने कहा है कि हमने मान लिए x1 y1 है, तो ये हो जाएगा h और प्लस आपका हो जाएगा x1 y2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस एच, तो ये जो x1 की वैल्यू हो जाएगी होगा 2 अल्फा माइनस एच होगा, कॉमा दूसरा हो जाएगा 2 बीटा माइनस के, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इस पॉइंट से जाने वाला जो परपेंडिकुलर होगा, या m1 इंटू m2 निकाल लीजिए, m2 यहाँ से पता चल जाएगा, ये निकाल लीजिए आराम से, कैसे भी इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल जाएगी तो फिर आपने जो पीछे प्रोसेस अपनाया है उस प्रोसेस को आप आराम से अपना सकते हैं, उस प्रोसेस को आप आराम से अपना सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है वो मैंने समझा दिया है एग्जाम्पल पर, यही एक ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चल जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स के बाद में जो फिर पीछे हमने बताया है वही चीज़ आपका हो जाएगा। फोकस मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगा तो इक्वेशन भी आपकी निकल आएगी। लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा बहुत लंबा, ये प्रोसेस हो जाएगा बहुत लंबा, है ना, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, फिर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, बताई जाएगी, अच्छे से बताई जाएगी, और इसी पर बेस्ड है ये है आपका अगला एग्जाम्पल। ये अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसी पर बेस्ड है ये, और ये देखिएगा इस एग्जाम्पल में आपने क्या लिया है, चलिए आपने लिया है यहाँ पर इफ 2, -3 and 0, 4 आर रेस्पेक्टिवली द वर्टेक्स एंड फोकस। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो आपको मैंने जनरल मेथड बताया था, फर्स्ट मेथड में जो मैंने आपको बताया है वो मैंने कहा है कि आप जनरल मेथड से आप निकाल सकते हैं, आप जनरल मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल मेथड कम से कम आपकी 5 मिनट ले जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है तो जनरल मेथड कम से कम आपकी 5 मिनट ले जाएगा, तो इसीलिए नहीं बाबा हमें ऐसा मेथड नहीं लगाना एग्जामिनेशन हॉल में, हमें तो सिंपल चाहिए, छोटा सा चाहिए जो हमें आराम से जल्दी टिक कर दे। आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड पर हम लोग बात करते हैं। तो ये सेकंड मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड मेथड में आपका क्या होगा, सेकंड मेथड में आपका क्या होगा, सेकंड मेथड में हम लोग लिखेंगे वही SP भारद्वाज सर ट्रिक, SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करेंगे। और भी ट्रिक होंगी, आपकी परेशान मत रहिएगा। जो लोग और चीज़ों पर बताते हैं, जो अभी ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो कुछ कॉमन ट्रिक हैं वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये ट्रिक्स आपको नहीं कहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके जनरेटर मैं खुद ही हूँ, मैंने खुद ही प्रिपेयर की हैं। तो जो मिलेंगी वो हमारा कोई स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट के संपर्क में आया होगा, उसने किसी को बता दिया हो, तो वो एक अलग बात है। वैसे बताता नहीं है कोई भी स्टूडेंट से, वो रह जाता है, क्योंकि यदि आप ही किसी को यदि चीज़ें बताएंगे तो कहीं न कहीं से मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, है ना, कहीं न कहीं से मेरे साथ ये आप जो है वो करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे। ये तो बात सच है ही है। चलिए, क्योंकि इतनी मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं तो अच्छा ये है कि वो चीज़ें रहें। चलिए, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ट्रिक पर हम लोग बात करते हैं, तो बहुत अच्छी वो है। ट्रिक क्या है, पहले तो ट्रिक आपने वो निकाल ही चुके हैं, एक्सिस वाली। यहाँ 2 ट्रिक लगेंगी, एक यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बनाने की ट्रिक लगेगी कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये ट्रिक होगी। दूसरी आपने जो लगाई है वो,
तो कुल मिलाकर के जो 5 मिनट का काम है वो आपको 1 मिनट में लग जाएगा, मैक्सिमम 1 मिनट में, जल्दी से लटेगा नहीं तो 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपकी स्पीड कम है तो, स्पीड आपकी ज़्यादा है तो 50 सेकंड है ना, 45 सेकंड में आराम से सिमट जाएगा। चलिए इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमें लेना है वो लेना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके लिए ट्रिक की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले जो x कोऑर्डिनेट है इनको घटा लीजिए। मैं सीधा सा लिख दे रहा हूँ 2 - 0, डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। ये लिख दिया प्लस, अब क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट, ये -3 में से -5 घटा, -3 में से -5 घटा y हो गया, तो एक x आ गया, y आ गया। अब आपका क्या बच रहा है, अब जो यहाँ पर जो बच रहा है वो आपकी कांस्टेंट टर्म बच रही है। कांस्टेंट टर्म के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस लगाना है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। बड़े ब्रैकेट के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के बाद में मल्टीप्लाई करना है आपको, और ये मल्टीप्लाई किसका करना है, ये ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये है आपके पास में, ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट जो ये है 2 का मल्टीप्लाई करना है वर्टेक्स में, वर्टेक्स में करना है। ध्यान दीजिएगा फोकस में नहीं, यदि फोकस में कर गए तो गलत हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधानी हटने मत दीजिए और दुर्घटना घटने मत दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो यहाँ पर आपने निकाला था इसी का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो 2 - 0 का स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया। अब क्या करना है, अगले में प्लस लगाइए। अब क्या करेंगे, अब इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये आपने लिख दिया प्लस। अब पहले ये आपने किसके लिए लिखा था, इस वर्टेक्स के लिए लिखा था, अब किसके लिए लिखेंगे, -3 के लिए लिखेंगे, -3 y कोऑर्डिनेट के लिए। अब y कोऑर्डिनेट के साथ में क्या करेंगे, तो ये आपने लिया है तो पहले सिंगल इसका स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही है, दोनों जगह स्क्वायर हो गया, दोनों जगह स्क्वायर नहीं होता है, ये यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिया, ये आपके पास कितना है, ये है -3 - 5, ये ले लिया। फिर अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। अब अगले में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रखेंगे, -3 - 5 का स्क्वायर रख दिया, ये रख दिया। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर आपका आ गया। कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -8y होगा, ये माइनस लिया है, अंदर बात करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से भी आपका 4 हो रहा है, यहाँ से -8 और -3 आपका प्लस के 24 हो जाएगा, और वहाँ पर ये हो जाएगा प्लस के 64 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी निकल आएगी आराम से, ये इक्वेशन जो आपकी निकल आई वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल आई, और डायरेक्ट्रिक्स की यदि इक्वेशन निकल आएगी तो आप आराम से और चीज़ों को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और निकाल सकते हैं। 2 वैसे सभी में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तब फिर आप इक्वेशन को लिख देंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब पैराबोला की इक्वेशन जो पिछले उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ, वहाँ से आप पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फोकस पता है और फोकस के साथ में अब डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गई, तो फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आइए आगे और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा उसी तरह का फिर आपके पास क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज एट इतना एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज इतना, तो द इक्वेशन, अब ये तो आप निकाल ही लेंगे, सिंपल ही क्वेश्चन है, आराम से आप निकाल सकते हैं, पीछे आप पढ़ ही चुके हैं, पहला एग्जाम्पल भी इसी तरह का पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, पहला एग्जाम्पल भी इसी तरह से पढ़ा था। इसको आपको क्या करना है, डू योर सेल्फ आराम से कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। वैसे ये ऑप्शन आपका ए सही आना चाहिए इसमें,
पहले का जो है पहला एग्जाम्पल लिया था उस हिसाब से देख लीजिएगा, ए ऑप्शन ही आपका सही बनना चाहिए। आगे चलिए हम लोग और बात करते हैं। अब आगे आपने लिया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, वो डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यानी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हमको लेनी है। तो पैराबोला हमारे पास कौन सा है, ये पैराबोला दिया है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए 25 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3x + 4y + 1 और इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन 25 हो रहा है। 25 को लिखना चाहें तो इसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखिए यही डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इसका मतलब। तब यहाँ से जो आपके पास होगी वो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगी 3x + 4y + 1 = 0। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपके पास जो ऑप्शन सही है वो 4th ऑप्शन सही है, चेक कर लीजिएगा 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, 3x + 4y और ये +1 = 0। यदि यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये माइनस हो जाता, यदि माइनस होता तो ये आपका क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये इस तरह से आपका आंसर सही हो रहा है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे आपका क्या दिया था, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की वर्टेक्स आपको निकालनी है, तो इसके लिए अभी हम लोग जो बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल आएंगे। ये चूंकि बड़ा एग्जाम्पल हो रहा है, x² + y² - 2xy और -4x - 4y + 4 = 0। इसके लिए हम क्या करते हैं, तरह तरह की चीज़ें, x की इक्वेशन, ये इक्वेशन सभी अभी निकालना बताएंगे और एक साथ एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें होंगी, इसे एक बार हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद में जो वैल्यूज आती हैं x, है ना, दो इक्वेशन x y के रूप में मिलती हैं, वो x और y की वैल्यू पता चलेंगी। वही आपका क्या होगा, वही x y की वैल्यू पता चलेगी, उसी से सब पता चलेगा। वर्टेक्स कितना होगा, फोकस कितना होगा और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, सब टोटल पता चलेगा वहाँ से। चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे अब आपका क्या है, आगे एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला की पोजीशन की बात कर रहा है। तो आइए पहले हम पोजीशन ऑफ पैराबोला के बारे में जानें। जैसे सब जगह आपने जाना था उसी तरह से यहाँ पर भी पोजीशन ऑफ पैराबोला होगी। जिस तरह से आपने अन्यत्र जगह पोजीशन ऑफ पैराबोला निकाली है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास पोजीशन ऑफ पैराबोला होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पोजीशन ऑफ पैराबोला के बारे में, वो पॉइंट के बारे में। तो ये हम लोग यहाँ पर जो लेंगे वो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, कोई पैराबोला है हमारे पास, कोई हमारे पास पैराबोला है और यहाँ पर चलिए हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला, विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। चलिए क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, हमने पॉइंट ले लिया, हमारे पास कोई पॉइंट है और ये पॉइंट हमने ले लिया कि x1, y1 है इसके कोऑर्डिनेट्स। जो पॉइंट लिया है हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 है। और पैराबोला हमने ले लिया, हमारे पास जो पैराबोला है ये हमने ले लिया y², ये हमने ले लिया y² = 4ax है, इक्वेशन हमने ले ली, फर्स्ट ले ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या, जैसे सब जगह निकाले थे वैसे ही निकल के आता है, तो सीधा हम लिख रहे हैं यहाँ पर y1² - 4ax1, ये वैल्यू लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपकी क्या होती है, या तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो पॉइंट आपका जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा।
पॉइंट कैसा होगा, आउटसाइड होगा यानी बाहर होगा, या कह सकते हैं एक्सटीरियर होगा। यदि यही वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा, ऑन पैराबोला होगा, ऑन पैराबोला होगा, यानी पैराबोला पर पॉइंट होगा ये। और इसी तरह से यदि यही वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी यानी 0 से छोटी होगी, तो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इनसाइड होगा। पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड पैराबोला, इनसाइड पैराबोला। ये आउटसाइड पैराबोला है, ये आउटसाइड पैराबोला है, पैराबोला के क्या होगा, ये आउटसाइड होगा। इस तरह से आप ले सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ निकालना क्या है आपको, ये जो यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 7x, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 3 लगाना है, 5 लगाना है, तो यहाँ 5 लगाएंगे, ये हो जाएगा 25 होगा, और माइनस यहाँ 3 लगाएंगे 21 इक्वल टू 4 हो गया। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉइंट कौन सा होगा, आउटसाइड होगा। इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा। और इसी तरह से ये आपका आउटसाइड हो जाता है। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।